हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम मेंसुरेशन 2D के बारे में नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है कुछ इस प्रकार से कि आपको जो है ट्रायंगल की साइड्स दे रखी है। साइड्स का मतलब भुजाएं दे रखी है। साइड्स का मतलब क्या है? भुजाएं दे रखी है कुछ इस प्रकार से। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक और दे रखा है रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और तीसरी जो साइड दे रखी है वो दे रखी है बी प्लस सी। आपको ज्ञात करना है ऐसे ट्रायंगल का एरिया। क्या ज्ञात करना है? एरिया ज्ञात करना है आपको। इसका एरिया क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरीके की क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है एक बार आप समझ लीजिए। ये आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये क्या आपका ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपको क्या क्या दिख रहा है? तो दो आपको चीजें रूट के अंदर दिख रही है। दो चीजें आपको क्या दिख रही है? रूट के अंदर दिख रही। क्या क्या रूट के अंदर दिख रही है? एक तो ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक देर का रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों क्या होंगे? एक विकर्ण। जैसे बीच में अगर मैं लंब खींच दूं यानी परपेंडिकुलर खींच दूं तो दोनों साइड में क्या हो जाएंगे? दोनों कर्ण हो जाएंगे, हाइपोटेनियस हो जाएंगे। तो हाइपोटेनियस किस में आ जाएगी? रूट में आ जाएगी। तो इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको कैसे लिखा जा सकता है? रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, दोनों में ए कॉमन आ रहा है। इसका मतलब जो ये भुजा जो होगी, ये जो साइड होगी वो सेम होगी इसके लिए और इसके लिए। तो ये साइड कितनी होगी? ए होगी। क्यों? क्योंकि ए इसके अंदर भी आ रहा है, ए इसके अंदर भी आ रहा है। यहां तक तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ध्यान से देखोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस क्या लगाऊं कि ये सी स्क्वायर बन जाए। तो ये वाली साइड क्या होगी? सी होगी, क्योंकि ये एक क्या है? ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय यानी एक तो परपेंडिकुलर और एक बेस, दोनों का स्क्वायर करते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाता है। तो ये देखिए ए स्क्वायर और सी स्क्वायर और ए स्क्वायर को जोड़ेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ये तो इसके लिए बन जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये ए स्क्वायर आ गया, तो और कौन सी भुजा चाहिए? ये वाली भुजा जो है होगी वो कितनी होगी? यहां से यहां तक ये होगी बी। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। कौन सी थ्योरम लग रही है यहाँ? पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। कौन सी प्रमेय लग रही है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी हिंदी में बोलेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा हो जाएगा? ये कर्ण। तो आपको क्या निकालना? कर्ण निकालना। इसका मतलब क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ये कर्ण निकालना। इसका मतलब ये क्या होगा? बेस आधार कौन सा है? सी स्क्वायर, और हमारे पास में लंब क्या देर का है? ए देर का, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? इसका कर्ण आ जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी देखेंगे तो ये देखेंगे आधार क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, और हमारे पास में लंब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास में इसका क्या निकल जाएगा? कर्ण निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से लेकर के यहां तक की जो टोटल जो साइड की जो भुजा है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक तो बी, और यहां से यहां तक सी। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? बी प्लस सी। क्या यही आ रही? देखिए तीसरी साइड यही है। इसका मतलब क्या है? बी प्लस सी हो जाएगा। तो हमारा इसका एरिया किस तरीके से निकल जाएगा? ऐसे ट्राइंगल का जो एरिया निकलेगा वो क्या होगा? 1/2। इसका बेस क्या है? बेस है बी प्लस सी। बेस क्या है? बी प्लस सी। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट क्या है? ए। तो इसका जो है इस तरीके से क्या निकल जाएगा? इस तरीके से इसका एरिया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? इसका एरिया निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या निकाल देना है? इसका एरिया निकाल देना है। तो ये आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई सा भी क्वेश्चन बनता है तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना है। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि आपको तीन साइड दे रखी है 13, 14 और 15, ठीक है, ये तीनों तीन साइड दे रखी है। अब आपको डायरेक्ट इसका एरिया निकालना, तो किस तरीके से एरिया निकालोगे? तो ये सबसे पहले आप 13 देखोगे। एक हाइपोटेनस ऐसा कौन सा होता है जिसकी हाइपोटेनस 13 हो? ऐसा ट्रिपलेट कौन सा होता है जिसकी हाइपोटेनस 13 हो?
और ऐसा कौन सा ट्रिपलेट होता है जिसकी हाइपोटेनियस 15 हो, क्योंकि 14 तो किसकी हाइपोटेनियस हो ही नहीं सकती। 14 किसकी हाइपोटेनियस होती है क्या, इसमें जो ट्रिपलेट के अंदर हाइपोटेनियस 14 होती है, नहीं होती है, 13 होती है, बिल्कुल होती है। किसकी होती है, ऐसा ट्रिपलेट 5, 12 और 13, ऐसा ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, ये बिल्कुल होता है। अब देखिए 15, 15 तो 15 को किसमें हाइपोटेनियस, ट्रिपलेट में हाइपोटेनियस 15 तो किसी को होती नहीं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो 3 और 4 और 5, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये ट्रिपलेट है 3, 4, 5, 3, 4, 5 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 तिया 9, 3 का 4 से गुणा करेंगे 12 और 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 15, ये ट्रिपलेट बन रहा है 9, 12, 15। तो ये 15 वाला ट्रिपलेट कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो इसको हमने क्या किया, 3 से अगर इस ट्रिपलेट को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन गया, 15 बन गया। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है 5 और 9, 5 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 5 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आएगा। किस तरीके से 14 आएगा, तो ये देखिए ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में कॉमन क्या है, इसमें भी 12 आ गया, इसमें भी 12 आ रहा, दोनों में 12, तो क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी, और बेस क्या हो जाएगा, बेस टोटल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, बेस इसका क्या हो जाएगा 14। सेम इस तरीके से, कैसे, सेम इस तरीके से अगर यहाँ पर हाइपोटेनियस 13 है और इस तरफ हाइपोटेनियस 15 है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 5, 12, 13 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 12, 15। तो हमारे 9 और 5 कितना हो गया, टोटल 14 हो गया। 14 तो इसका क्या हो गया बेस, और हाइट कितनी हो गई 12। तो इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको क्या याद करना है, ये भूल जाना है, ये भूल जाना है। आपके पास में ये तो क्या हो जाएगा 14, तो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो इसकी क्या हो जाएगी हाइट। तो 1/2, बेस कितना है, बेस है 14 और हाइट कितनी है, हाइट है 12, हाइट कितनी है 12। मतलब इसको इससे काट देंगे 7, 7 का गुणा 12 से करेंगे 12 7 84, तो 84 इसका क्या हो जाएगा एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इसका एरिया निकाल सकते हो। और यदि आपको ट्रिपलेट पक्के याद है तो, क्या याद है, तो ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हो बिना किसी हीरोन्स फॉर्मूला लगाए। तो ये भी आपको नोट कर देना है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 17, 10 और 9। अब देखिए 17 जिसमें हाइपोटेनियस आती है वो कौन होगा, 8, 15, 17, ठीक है, ये इसका ट्रिपलेट बन जाएगा। अब 9 का अगर देखेंगे तो 9 का कोई ट्रिपलेट बनता नहीं जिसमें हाइपोटेनियस 9 हो, ऐसा ट्रिपलेट कोई बनता नहीं। लेकिन 10 में बन जाएगा। 10 में कैसे बनेगा, 3, 4 और 5, जब इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हाइपोटेनियस का दिमाग में रखना, ये ट्रिपलेट की हाइपोटेनियस है, यानी 5 को 2 से गुणा करने पर 10 आ जाता है, यानी इसको उठाया इसलिए हमने, ठीक है। तो ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 10। ये वाला इसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा 6, 8, 10 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 6, 8, 10 बन जाएगा। तो ये अपने को ले लेना, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 6, 8 और 10 ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा 6, दूसरी क्या हो जाएगी 8, और इसकी हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब देखते हैं दोनों में, देखते हैं तो इसमें बेस कौन होगा, बेस कौन, हाइट कौन सी होगी, हाइट जो कॉमन आ रहा है दोनों में, जो हाइट होगी 8 इसमें भी 8 इसमें भी है, यानी 1/2। बेस अपने को पता लगाना, हाइट तो अपने को पता चल गई 8 है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें बेस क्या होगा, इसमें क्या होगा बेस क्या होगा। अब 17 में 6 अगर जोड़े तो 9 आता है क्या, 15 में अगर 6 जोड़े, 17 में नहीं सॉरी 15 में अगर 6 जोड़े तो क्या 9 आता है। 15 और 6 क्या 9 होता है, नहीं होता। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये न्यून कोण त्रिभुज नहीं होगा, ये कौन सा होगा अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज। जब 15 में से 6 घटाया जाता है तो कितना बचता है 9, 15 में से 6 चला गया कितना बचता है 9, तो 9 क्या होगा इसका बेस होगा। तो आपको जो बच जाता है वो क्या होता है हमेशा बेस, यानी इसको और इसको हमने टच किया, इसके तो हमने हाथ ही लगाया, तो ये हमेशा क्या होगा बेस होगा। और हमारे को क्या दिख रहा है, यहाँ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 8, तो 8 क्या होगी इसकी हाइट होगी, इस ट्राइंगल की हाइट तो होगी 8, और बेस क्या हो जाएगा जो बच गया जो 9। तो काटेंगे कितना बच जाएगा, 4 बार कटेगा, 9 को 4 से गुणा करेंगे 36, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 36, क्या आ जाएगा एरिया 36। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो नोट कर दीजिए आप इसको।